ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, यह व्रत। ठीक है, देखो व्रत क्या होता है कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो एक ये निश्चित पॉइंट ले लिया, कोई एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और इसे समान दूरी पर मैंने यहां पर बिंदु 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 बिंदु, मान लो एक बिंदु पथ है, ठीक है, मतलब बहुत सारी बिंदु हैं। अगर मैं इनको, जैसे आपने अखबार में देखा होगा, कुछ बना हुआ आता है कि इसको बिंदु से बिंदु मिला वाला, ठीक, अरे मिला नहीं, इन सबको मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक व्रत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक व्रत। तो इसी को व्रत कहते हैं और वही लिखा गया है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसको और अच्छे से समझा देते हैं। देखो चलो, ये तो पता पड़ गया कि हमें ये व्रत होता है। अब चीजें समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा यहां पर मैं चीज लिख रहा हूं और यहां पर देखो पहला आता है केंद्र। ठीक है, पहला क्या आता है, केंद्र। ठीक है, देखो बेटा अगर कोई यहां पर कोई एक व्रत है, क्या है ये, व्रत है, तो जहां से समान दूरी लेके, ठीक है, जहां से समान दूरी लेके हमने ये, ठीक है, व्रत बनाया है, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, ये केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, केंद्र बोलते हैं। दूसरा बेटा, केंद्र के बाद अब आ गया त्रिज्या। क्या आएगा, त्रिज्या। ठीक है, देखो बेटा ये एक व्रत है, ठीक है, जो चारों तरफ इसकी जो लाइन, ठीक है, ये बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इस केंद्र से, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बीच में केंद्र है, इससे इस परिधि जो ये चल रही, ठीक है, चारों तरफ, इसको अगर मिला देते हैं तो ये होती है त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है बेटा। अब तीसरा त्रिज्या हो गया है, ठीक है। त्रिज्या के बाद आएगा व्यास। ठीक है बेटा, क्या कह रहा हूं, त्रिज्या के बाद आएगा व्यास। थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। व्यास, तो व्यास क्या है बेटा, मान लो कि ये व्रत है। क्या है ये, व्रत है, ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र से होते हुए, मतलब इससे होते हुए मैं परिधि से अगर परिधि को मिला दूं, क्या मैं परिधि से परिधि को मिला दूं, दोबारा बनाता हूं। ये केंद्र, मैं पहले बना देता हूं, एक ये लाइन है, ये केंद्र है और परिधि से परिधि को मिला दूं, ठीक है। तो देखो ये परिधि से, जब परिधि से केंद्र से परिधि मिलाया तो ये था, मान लो आर, ये क्या है, ये आर, तो ये दुगना होगा, आर ये भी होगा और इधर से इधर, क्योंकि बराबर बराबर दूरी पे है। और ये कितना हो गया, 2 आर। तो व्यास कितना हो गया, अगर ये आर है तो ये हो गया 2 आर, मतलब दुगना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये क्या हो गया, अब यहां लिख देंगे 2 आर, और ये क्या हो गया, व्यास। क्या हो गया बेटा, ये हो गया व्यास। अब देखो व्यास हो गया। अब इससे आगे आता है जीवा, चौथा आता है जीवा। मतलब मान लो ये एक व्रत है, ठीक है। अब मैं ये और ये केंद्र, मैं केंद्र से ना होते हुए या केंद्र से होते हुए भी देखो परिधि से परिधि को मिला देता हूं, ठीक है। देखो ये वाली जो हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं,
परिधि, ठीक है। तो परिधि से परिधि को जब मिलाते हैं तो इस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं जीवा। देखो, और जीवा ये भी हो सकती है, ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर जो केंद्र से होगी जीवा, ठीक है, ये भी एक जीवा है और ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होते हुए जाती है। देखो भाई, अगर हम देखेंगे तो यहां छोटी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर बड़ी बनेगी, फिर बढ़ेगी, जो केंद्र से होते हुए जाती है वो सबसे बड़ी होती है, जीवा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। अगला, ठीक है, अब आता है जीवा से अगला है चाप, ठीक है। अब क्या आ गया बेटा? अब चाप क्या है? यहां पर देखो, ये क्या है? वृत्त है। अब यहां पर केंद्र है। मान लो जब ये वृत्त हमने बनाया था तो यहां से अगर मैं यहां का हिस्सा ले लूं, क्या यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की जो ये दूरी है, ठीक है, ये जो ये हिस्सा है इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे? चाप। ये वाला नहीं, समझ रहे हो ना? ये ऐसे वाला नहीं है, हाँ ये सिंपल वाला है, ठीक है। इसको, इस वाले हिस्से को बोलेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? देखो बेटा, इस वाले हिस्से को बोलेंगे चाप, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? चाप कहलाया, ठीक है। अब उसके बाद आता है, छठा आता है वृत्तखंड। क्या आता है बेटा जी? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? मान लो, ठीक है, ये एक वृत्त है। क्या ये? वृत्त है। अब वृत्त में ये तो हो गया केंद्र, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको परिधि से परिधि को मिला देते हैं। तो ये तो हो गया परिधि, ये तो हो गया परिधि, और ये हो गया जीवा, ठीक है। अब इसके जो बीच में ये जो हिस्सा है, ये जो बना है, ठीक है, ये है वृत्तखंड। क्या हो गया ये? वृत्तखंड। मतलब भाई ये पूरे वृत्त का एक हिस्सा ही तो है। तो जब भी आपसे ये इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये क्या है? देखो, ये जीवा है और ये परिधि है, इसके बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये बड़ा वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये बड़ा वृत्तखंड है और ये छोटा वृत्तखंड है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो, उसके बाद अगला त्रिज्याखंड। त्रिज्या, अब त्रिज्याखंड क्या है? मान लो ये एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त है। वृत्त में ये केंद्र है बेटा। अब इसकी दो त्रिज्या ले लो। क्या? दो त्रिज्या ले लो। दो त्रिज्या ले ली। अब जब दो त्रिज्या के बीच में, और ये चाप है, दो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये चाप है बीच की, ठीक है। अब ये बना हिस्सा ये वाला, एक ये और ये। जो ये वाला हिस्सा है ये है त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं क्या है? त्रिज्याखंड। ठीक है। अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर लिख देता हूं। तो ये है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो हमने क्या क्या देखा? केंद्र, ठीक है। वृत्त में क्या क्या देखा? केंद्र देखा हमने, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है किस केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी, ठीक है। मतलब इतनी ही चाप, इतनी दूरी लेकर ही हम ये पूरा वृत्त बनाते हैं, ठीक है।
व्यास होता है इसका दुगना। अगर इसको बीचों बीच काट दें, जैसे बॉल को अगर बीचों में काट दे, ठीक है, तो उसके बीच की जो दूरी है ये है, क्या है ये, व्यास। ठीक है, जीवा क्या होता है, नीचे वाली एक, ठीक है, जब परिधि से परिधि को मिला देते हैं। ठीक है, मतलब ये जितने भी हैं यहां पर यहां पर यहां पर ये सारी क्या हो गई है, ये सारी क्या, ये जीवा ही है। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इसको मिटा देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये केंद्रीय है। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है चाप। जब भी अगर हम कोई व्रत बनाते हैं, ठीक है, उसका ये वाला हिस्सा जो है ये चाप कहलाता है। उसके बाद व्रत खंड। ठीक है, व्रत में क्या करते हैं, एक जब जीवा ले ली और बीच में देखो ये चारों तरफ क्या है, परिधि बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं व्रत खंड। क्या बोलते हैं, व्रत खंड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और त्रिज्या खंड, देखो ये त्रिज्या होती है ना, तो दो त्रिज्या और परिधि के बीच में जो भी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं, जैसे तरबूज देखा, तरबूज को हम ऐसे काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या, त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है बेटा, तो यहीं पर ये जो अभ्यास है, अभ्यास नंबर 4, ठीक है, इसका परिचय खत्म हो गया है। अब हम इसकी प्रश्नावलियों को करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज बताना। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, चलो ख्याल रखो अपना।